साथियों, आज की कहानी हादसा जो लिखी गई है स्टीग डेगरमैन द्वारा। दिन सुहावना है और सूरज समतल पर फैला आराम कर रहा है। जल्द ही घंटियां बजेंगी क्योंकि आज इतवार है। एक जोड़ा गेहूं के खेतों के बीच दो युवाओं ने ऐसी राह पाई है जिस पर वे पहले कभी नहीं चले और मैदान के तीनों गांवों की खिड़कियों के पल्ले चमक रहे हैं। किचन टेबल पर लगे आईनों में मर्द दाढ़ी बनाते हैं और औरतें ब्रेड काटती हैं एवं कॉफ़ी बनाती हैं तथा बच्चे अपने जैकेट के बटन लगाते हैं। फर्श पर बैठे हैं। वह एक काले दिन की खुशनुमा सुबह है क्योंकि इस दिन तीसरे गांव में एक खुश आदमी के द्वारा एक बच्चे की हत्या होगी। अभी बच्चा फर्श पर बैठा है और अपनी जैकेट के बटन लगा रहा है और मर्द शेव करते हुए कहता है आज वे नदी में नौका विहार करेंगे और औरत धीमे से सुर में गुनगुनाती है और ताजी कटी ब्रेड नीले रंग की प्लेट पर देती है। रसोई पर कोई छाया नहीं पड़ रही है। फिर भी जो आदमी बच्चे को मारेगा वह पहले गांव में एक लाल गैस पंप के पास खड़ा है। जो आदमी कैमरे से देख रहा है वह खुश है और कांच से उसे एक छोटी नीली दिखती है तथा कार की बगल में एक लड़की जो हंस रही है। जिस समय लड़की हंस रही है आदमी सुंदर तस्वीर लेता है। पंप का आदमी गैस टैंक का ढक्कन कसता है और कहता है उनका दिन अच्छा गुजरे। लड़की कार में बैठ जाती है और जो आदमी बच्चे को मारने वाला है अपनी पॉकेट से अपना बटुआ निकालता है और कहता है कि वे समुद्र जाएंगे और एक नाव किराए पर लेंगे तथा दूर बहुत दूर नाव लेकर जाएंगे। आदमी जो कह रहा है उसे सामने की सीट पर बैठी लड़की खुली खिड़की से सुनती है, अपनी आंखें बंद करती है और जब वह ऐसा करती है वह समुद्र को और नाव में उस आदमी को अपनी बगल में देखती है। वह आदमी दुष्ट नहीं है, वह संतुष्ट और खुश है और कार में बैठने के पहले वह एक क्षण के लिए रेडिएटर के सामने खड़ा होता है जो सूरज की रोशनी में चमक रहा है और वह चमक गैस की गंध और जंगली चेरी की मज़ा लेते हुए कार के ऊपर कोई छाया नहीं है और चमकते बम्पर पर कोई डेंट नहीं है और वह खून से लाल नहीं है। लेकिन उसी समय जब पहले गांव में आदमी अपनी बाई ओर का दरवाज़ा बंद करता है और कार स्टार्ट करता है, तीसरे गांव में किचन में औरत अपना कबर्ड खोलती है और पाती है कि चीनी नहीं बचा। बच्चा जिसने अभी अभी अपनी जैकेट के बटन बंद किए हैं और जूतों के भीते बांधे हैं, सोफे पर घुटनों के बल खड़ा पेड़ों के बीच से टेढ़ी मेढ़ी बहती नदी की घास पर पड़ी काली छोटी नाव देख रहा है। मर्द जो अपना बच्चा खो देगा शेविंग खत्म कर चुका है और अपना आईना मोड़ रहा है। टेबल पर कॉफ़ी के कप हैं, ब्रेड, क्रीम और मक्खियाँ हैं। केवल चीनी की कमी है और माँ अपने बच्चे से कहती है वह लार्सन के यहाँ दौड़ कर जाए और चीनी की कुछ क्यूब्स उधार मांग कर लाए। और जब बच्चा दरवाज़ा खोलता है मर्द पीछे से चिल्लाकर कहता है कि वह जल्दी जाए क्योंकि नाव किनारे पर इंतज़ार कर रही है और आज वे खेकर उतनी दूर जाएंगे जितना पहले कभी नहीं गए। जब बच्चा बगीचे से दौड़ता है वह सारे समय नदी, नाव और मछली के बारे में सोचता है। मछली जो तैर रही है और कोई उससे फुसफुसात कर नहीं कहता है कि उसके जिंदा रहने के केवल
8 मिनट हैं और वह नाव सारे दिन वहीं बंधी रहेगी और बाद में कई दिनों तक। लार्सन का घर बहुत दूर नहीं है, मात्र सड़क के परली तरफ है और जब बच्चा सड़क पार करता है, नीली कार दूसरे गांव में प्रवेश करती है। यह एक छोटा सा गांव है, छोटे छोटे लाल घरों वाला, जिसके लोग ताजे सोकर उठे हैं और रसोइयों में अपनी कॉफ़ी के साथ बैठे हैं और झाड़ियों के पार से धूल का एक बड़ा गुब्बारा अपने पीछे छोड़ती कार जाती देखते हैं। कार बहुत तेजी से जा रही है और उसमें बैठा आदमी सेब के पेड़ देखता है और ताजे पूते टेलीफोन के खंभों को भूरी छाया की भांति पार होते देखता है। ग्रीष्म खिड़कियों से बहता है। वे गांव से निकल आए और सड़क के बीच से मज़े से जा रहे हैं, सुरक्षित और अकेले। अभी तक चौड़ी नरम सड़क पर अकेली कार ड्राइव करने में मज़ा आता है और समतल सड़क पर इसका मज़ा और बढ़ जाता है। आदमी खुश है और गठा हुआ है और अपनी दाहिनी कोहनी में अपनी औरत के शरीर को छू रहा है। वह दुष्ट आदमी नहीं है, वह तेजी से समुद्र की ओर जा रहा है। वह एक चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, पर जल्द ही वह एक बच्चे की हत्या करेगा। जब वे तीसरी गांव की ओर तेजी से चले, लड़के ने पुनः अपनी आंखें बंद की और खेल खेलने लगी कि वह तब तक उन्हें नहीं खोलेगी जब तक कि वे समुद्र न देख सकें, और कार के मुलायम झटकों के ताल में स्वप्न देखने लगी कि यह कितना सुकून भरा होगा। जीवन की बनावट इतनी बेपरवाह है कि एक खुश आदमी एक बच्चे को मारने से 1 मिनट पहले तक खुश है और एक औरत भय से चीखने से 1 मिनट पहले अपनी आंखें बंद किए समुद्र के स्वप्न देख सकती है, और एक बच्चे के जीवन के अंतिम मिनट में उस बच्चे के माता पिता किचन में बैठे चीनी का इंतज़ार कर सकते हैं और अपने बच्चे के सफ़ेद दांत के बारे में और नाव खेने के बारे में बातें कर सकते हैं, और स्वयं बच्चा एक गेट बंद कर सकता है और अपने दाहिने हाथ में सफ़ेद कागज़ में लिपटी चीनी के कुछ क्यूब्स लिए सड़क के उस तरफ चल सकता है। और यह अंतिम पूरा 1 मिनट वह कुछ और नहीं, केवल चमकती नदी और मुख पतवारों के साथ चौड़ी नाव देखता है। बाद में बहुत देर हो चुकी होती है। बाद में एक नीली कार सड़क पर खड़ी है और एक चीखती औरत अपने मुंह से अपना हाथ हटाती है। हाथ से खून निकल रहा है। बाद में एक आदमी कार का दरवाज़ा खोलता है और सीधे खड़े होने की कोशिश करता है, हालांकि उसके अंदर होल हो गया है। बाद में चीनी के कुछ क्यूब्स खून पर बजरी में यूं ही बिखरे पड़े हैं और बच्चा ज़मीन पर पड़ा है, अपने पेट के बल, बिना हरकत के। चेहरा ज़मीन में धंसा हुआ है। बाद में 2 रक्तहीन चेहरे वाले लोग, जिन्होंने अभी तक अपनी कॉफ़ी नहीं पी है, एक गेट के बाहर भागते हैं और रोड पर एक दृश्य देखते हैं जो आजीवन भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि यह सही नहीं है कि समय सब घावों को भरता है। समय एक मरे बच्चे के घाव नहीं भरता है, और यह उस माँ के दर्द को शायद ही भरता है जो चीनी खरीदना भूल गई थी और जिसने अपने बच्चे को सड़क पार थोड़ी सी चीनी लेने भेजा, और यह उतने ही लच्चर ढंग से उस कभी खुश आदमी के संताप को भरता है जिसने एक बच्चे को मारा है, क्योंकि जिसने बच्चे को मारा है वह समुद्र नहीं जाता है। जिसने बच्चे को मारा है वह चुपचाप घर जाता है, और उसके साथ हाथ पर पट्टी लपेटे एक चुप औरत है। जितने गांवों में से वे गुजरते हैं
वहाँ उन्हें एक भी खुश आदमी नहीं दिखाई देता है। सभी चाय बड़ी काली है और जब वे दोनों अलग होते हैं तब भी वे चुप हैं। और आदमी जिसने बच्चा की हत्या की है वह जानता है कि निर्वत्ता उसकी दुश्मन है और उसे अपने जीवन के बरसों लग जाएंगे इसे हराने में, चिल्ला चिल्ला कर यह कहने में कि यह उसकी गलती नहीं थी, लेकिन वह जानता है कि यह झूठ है। रातों को सपनों के स्थान पर वह मनौती मांगेगा कि उसका जीवन उल्टा चले ताकि वह इस 1 मिनट को बदल सके। लेकिन जिस आदमी ने बच्चे की हत्या की है उसके प्रति जिंदगी इतनी बेपरवाह है कि सब चीज़ों के लिए इसके बाद अब देर हो चुकी है। धन्यवाद।